आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बात मौसम की करेंगे क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर हर तरफ जारी है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, हर तरफ आसमान से पानी आफत बनकर बरस रहा है। पिथौरागढ़ तमाम इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक है, डराने वाली हैं। इन तमाम तस्वीरों में अंदाजा लगाइए कि इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनका हाल इस वक्त क्या होगा। हर वक्त डर के साए में ये लोग। पिथौरागढ़ की जो तस्वीर आई है, सैलाब के बीच किस कदर एक कार फंस गई, लोग बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन तेज बहाव में कार को निकाल पाना नामुमकिन था। पिथौरागढ़ की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से झरने की तरह है, पहाड़ से पानी आ रहा। और ये मंडी की तस्वीर है जहां पर पहाड़ दरकने की तस्वीर सामने आई है। लोगों के सामने बड़ी बड़ी चट्टाने, मलबा रोड पर आ गिरा। ये वो तस्वीरें हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके बाद ये झालावाड़ की तस्वीर भी देख लीजिए, राजस्थान के, जहां पर सैलाब का संकट और जो मंजर देखने को मिला वो दिल दहलाने वाला है। यहाँ पर एक निर्माणाधीन इमारत एक झटके में जमींदोज हो गई। श्योपुर में अटल सागर बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं और उसके बाद जो हालात हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तमाम गांव जलमग्न हो चुके हैं। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और ये उत्तर प्रदेश की बांदा की भी तस्वीर देख लीजिए, ऊपर बादल, नीचे पानी, लगातार बारिश और जल जमाव का कहर जारी। और हालात ऐसे कि नाव पर ही हालात। और ये बिहार के मुंगेर की तस्वीर, मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ। तो कुल मिलाकर पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का ये कहर इसी तरीके से जारी। कहीं चट्टाने चकनाचूर हो रही हैं तो कहीं ताश के पत्तों की तरह पहाड़ ही ढह जा रहे हैं। कहीं मलबों का शोर दिलों में खौफ भर रहा है तो कहीं बेहिसाब बाढ़ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। क्रोध से जब कांपती है कुदरत तो उसकी शक्ल इस कदर बेनूर हो जाती है। बेरंग हो जाती है हरी भरी वसुंधरा। बेहिसाब परेशानियों का पहाड़ बहने लगता है रेत की तरह। इस कदर चट्टानों को चकनाचूर होते देखना सिहरन भी पैदा करता है और अफसोस। ऐसा लगता है कि पहाड़ भस्म हो गया है और रेत बनकर चला आ रहा है। साथ में पत्थरों का मलबा अपने साथ उखाड़ता आ रहा है बड़े बड़े दरख्तों को। प्रकृति के तांडव की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली में नारायण बगड़ की हैं। यहाँ परखाल मोटर मार्ग जाग गांव के पास भयानक भूस्खलन हुआ है। ऐसा लगा मानो किसी ने जमीन खींच ली हो और पहाड़ का आधार खत्म हो गया हो। इतना मलबा नीचे गिरा कि रास्ता बंद हो गया, लोग परेशान। रात भयंकर बारिश होने के कारण परखाल टू चोपता मोटर मार्ग पर भारी बारिश के कारण जाके समीप पूरी चट्टान खिसकने से भारी नुकसान हुआ है, जिससे कि पूरी रोड बंद पड़ी है। लोग इसलिए भी परेशान हैं कि कुदरत की इस मार से बचाने वाले इनके पास समय से नहीं पहुंचे। ये तो काफी मलबा आ चुका है और जेसीबी का नामो निशान नहीं है यहाँ पे अभी तक। और कितने सारे लोग यहाँ पे अब जो बाजार की जाने का इंतजार कर रहे हैं, या तो लोग पैदल जाने के लिए मजबूर हैं और जो जेसीबी ऑपरेटर हैं या जो उनके रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। यही हाल बागेश्वर का है। देखिए ना, इस कदर मलबा बहता है कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं। बेहिसाब बरसात ने बागेश्वर को बदतर कर दिया है। जगह जगह चट्टानें लुढ़की पड़ी हैं, रास्ते बंद हैं। कुछ रास्ते पर मलबों का अंबार है और कहीं कहीं लोग फंसे हुए हैं।
प्रशासन युद्ध स्तर पर रास्तों को खोलने की कोशिश में जुटा है, लेकिन जिस तरह से कुदरत ने कहर बरपाया है, उसके आगे राहत बचाव में जुटे लोग भी पस्त नजर आते हैं। बेहिसाब भूस्खलन से कपकोट का क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। 9 सड़कें बंद हो गयी, 20 गांव से संपर्क कट गया। लगातार हो रही बरसात ने यहां जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। यही हाल रुद्रप्रयाग का है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बरसात से जगह जगह जल भराव है। पूरा मयाली पानी से लबालब है। मलबे की वजह से जखोली मोटर मार्ग बंद है। बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे पर भी जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। जिले की 14 सड़कें बंद पड़ी हैं। केदार धाम में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। पानी तो बरस रहा है, लेकिन पीने के पानी का संकट भी बढ़ रहा है। 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश होने से आम जनमानस बहुत परेशान है, क्योंकि जो गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की लिंक रोडें हैं वो बंद हो चुकी हैं। लोगों की आवाजाही ठप हो चुकी है। लोग अपना राशन पानी या अपने दूर दराज नहीं जा पा रहे हैं। और गांव-गांव में से लेकर चाहे मार्केट का हो या बाजार रुद्रप्रयाग का नगर क्षेत्र हो, पहाड़ों पर इस वक्त दुर्गति है। कब कौन सा पहाड़ चकनाचूर होकर मिट्टी में मिल जाए कहा नहीं जा सकता। कब कौन सी पृथ्वी पाताल में समा जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, आज तक। पहाड़ों की तस्वीर और पहाड़ों का हाल तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं मैदानों की ओर, क्योंकि मैदानी इलाकों में भी जबरदस्त बरसात हो रही है। नदी नाले उफान पर है और यही वजह है कि अलग अलग शहरों से बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है। फिर चाहे वो इटावा हो, जालौन हो, औरैया हो, हर जगह पर नदियां या तो खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं या फिर खतरे के निशान तक पहुंच गई हैं। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और लोग परेशान हैं। मंदिर डूबा, मकान डूबा, खेत डूबा, खलिहान डूबा, शमशान डूबा। उत्तर प्रदेश के इटावा में बारिश क्या हुई, मानो आसमान से मुसीबत ही बरस पड़ी हो। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा और किनारों पर बसे गांव देखते ही देखते टापू हो गए। दर्जन भर से ज्यादा गांवों में 10-10 फीट तक पानी भर गया। जान बचाने के लिए लोगों ने अपने घरों की छत पर ही डेरा डाल दिया। लेकिन बारिश की इस आफत के बीच कुछ लोगों को ये आसरा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इटावा शहर में बारिश अपने साथ कैसी आफत लाई है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। कई मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मकान पानी के बीच घिरे हुए हैं, गलियां डूबी हुई हैं और जेसीबी मशीन की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि इन सभी को शेल्टर होम में पहुंचाया जा सके। यहाँ पे पीछे से यमुना बैक मार रही है चंबल के बढ़ने की वजह से, तो अभी जल स्तर 1 मीटर के आसपास लगभग बढ़ा हुआ है, तो इससे कुछ घर प्रभावित हो रहे हैं। तो उन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और 7 लोग अभी निकाले गए हैं। और इन लोगों को हम लोग ये प्रशासन की तरफ से ऑप्शन दे रहे हैं कि जो हमारा अस्थायी शेल्टर होम बना हुआ है, बाढ़ कैंप से बोलते हैं, सुंदरपुर का शेल्टर होम है, वहाँ पे हमारे पास काफ़ी लोगों के रुकने की व्यवस्था हम लोगों ने बना ली है। तो वहाँ पे इनको रुकने का ऑप्शन दिया गया है, या ये अपने मन से बता रहे हैं अपने रिश्तेदार क्या जाना चाह रहे हैं, तो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। पूरे इटावा शहर की तस्वीर बेहद भयावह है। सैलाब शहर के लिए शामत बन गया है। इस हालात ने बुजुर्ग लोगों को 1971 की आई बाढ़ की याद दिला दी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इस बार की स्थिति और ज्यादा खराब है। पहले जैसी तो नहीं भाई, अब 1 साल और आई थी। वो लगभग कितने साल पुरानी बात है? वो करीब 20 साल हुई थी। 71 में आई। लगभग कौन से सन की बात है? अब ऐसे मान ले 71 करीब। तो तब जैसे कुछ हालात दिख रहे हैं? हाँ, तब तक बहुत कम है। लेकिन हालात उस समय जो बाढ़ आई थी, हाँ, और आज जो बाढ़ दिख रही है, ये पानी कहाँ तक कितने फुट लगभग भर गया होगा? ये अब मंदिर माले डूब गए, 10 फुट तो मंदिर डूबे ही गए। हनुमान जी पूरे डूबे हैं और या इनकी पाड़े जी की बिल्डिंग है, या एक मंजिल तो डूब ही गई है। फिर
एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव काम में लगी हुई हैं, लेकिन संकट इतना ज्यादा है कि मदद पहुंचाना भी आसान नहीं है। इटावा और औरैया विशेष रूप से हमारी जो लोकसभा है, उस लोकसभा में जो चंबल का किनारा है और यमुना का, उससे जो सटे हुए गांव हैं, वो उनमें पानी काफ़ी मात्रा में पानी भर चुका है और इटावा जिले के लगभग 6-7 गांव ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और वो संपर्क मार्ग से पूरी तरह से कट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। औरैया जिले के गांवों का हाल देखिए, गले तक भरे पानी के बीच लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम नावों के जरिए बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा कर रही है और लोगों तक जल्द मदद पहुंचाने का भरोसा दिला रही है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचिए। वहां खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही है। कई लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के बीच अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि अभी ना तो बारिश से राहत मिलती दिख रही है और ना ही पानी उतरने के कोई आसार हैं। शहर में घुसे सैलाब ने जालौन शहर की भी सूरत बिगाड़ दी है। कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ नावों का ही सहारा रह गया है। बाढ़ तो सब चारों तरफ से मतलब गांव की घेराबंदी कर रखी है पानी ने। कितना पानी बढ़ गया है? काफी सन 96 से मतलब रिकॉर्ड टूट गया है। 96 में बाढ़ आई थी, उसका रिकॉर्ड टूट गया है। कुछ संपर्क मार्ग भी टूटे हैं क्या? जी, जोई का जो मार्ग है बीकेपुर का मार्ग टूट गया है। कंजौसा पुल का जो बकेवर के लिए है मार्ग वो बंद हो गया है। नदी के बढ़ते जलस्तर से लोग डरे हुए हैं, क्योंकि बढ़ता हुआ पानी कभी भी इनके आशियाने को अपनी चपेट में ले सकता है। बाढ़ के संकट के बीच एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि बारिश की मार के बीच लोगों को जल्द राहत पहुंचाई जा सके। बुंदेलखंड के कई जिलों में हालात दिनों दिन खराब हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती जा रही है। बारिश की मार थमने के बाद ही यहाँ के लोगों को इस मुश्किल से पूरी तरह से राहत मिल सकेगी। आज तक ब्यूरो। यूपी के जिलों में मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। आपको यूपी के ही कुछ और शहरों का हाल भी हम दिखा देते हैं। अब चाहे वो वाराणसी हो, प्रयागराज हो, मिर्जापुर हो, हर जगह जबरदस्त बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। गंगा के किनारे रहने वाले लोगों में बेहिसाब डर भरा हुआ है। लोग किसी तरीके से इस बाढ़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। डूब गए हैं घाट, डूब गई है तुलसी की खड़ाऊं, डूब गए हैं पंडों के तख्ते, गंगा चढ़ आई है शहर के द्वार पर। जिसको निहारते थे इन्हीं घाटों पर बैठकर घंटों, उसी गंगा की लहरें बरसात के पानी के साथ मिलकर शहर में प्रवेश कर गई हैं। 80 घाट डूबा हुआ है और पानी निचले इलाकों में रहने वालों का हलक सुखा रहा है। वाराणसी में बरसात के साथ बढ़ते गंगा के जलस्तर ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। निचले इलाके के दुकानदार खौफ में हैं। पता नहीं क्या होगा कि गंगा का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है। परसों लगभग 3 दिन पहले घट चुकी थी। ये परसों से 3 दिन पहले घटी, मतलब जिस दिन घटा उसी दिन रात में बढ़ना शुरू हुआ है। आज कितना जलस्तर है? आज लगभग कदम से 2-4-10 फुट लगभग बढ़ा है। प्रति घंटा गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है। इस बढ़ते जलस्तर की पहली मार नाविकों पर पड़ी है, क्योंकि पर्यटकों को नौका विहार कराकर ही इनका परिवार चलता था। 2 महीना हम लोग की जो है रोजी रोटी सब एकदम बंद हो जाती है। न दुकान से कमाई हो पाता है न नाव से, क्योंकि नाव चलना नहीं है। प्रशासन वैसे ही है जो कि बोट को जो है ऑलरेडी जो बंद करवा देती है। गंगा का जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे निचले इलाके में रहने वाले लोग पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। वाराणसी के बाद प्रयागराज की तस्वीरें देख लीजिए। बेहिसाब बरसात के बाद
गंगा का जलस्तर इस कदर बढ़ा है कि निचले इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ है। घर तो टापू बन गए हैं, लोगों का सामान इसी पानी में तैर रहा है। मकान डूबे हुए हैं और शहर सैलाब हुआ जा रहा है। देखिए, कमर तक पानी में सामान लेकर ये छात्र जा रहे हैं। ये अलग अलग शहरों से प्रयागराज पढ़ने आए हैं, लेकिन इस वक्त पानी की जो मार पड़ी है उसके बाद इन्हें इन इलाकों को छोड़ने में ही फायदा नजर आ रहा है। पानी जो परसों 11 बजे सुबह से स्टार्टिंग हुई है बाढ़ की, और बताया जा रहा है, पेपर के माध्यम से पता लगा हम लोगों को कि चंबल से जो जल छोड़ा गया है उसी से ये जल स्तर बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ती थी, आज नाव चल रही है? जी हाँ, ये आज नाव चल रही है, क्योंकि ये सारा एरिया देख लीजिए आप, यहाँ से लेकर के पूरे साइड तक देख लीजिए, पूरा एरिया पानी से डूब गया है। घरों में बाढ़ का पानी इस कदर भरा हुआ है कि इसी पानी के बीच में रखी हुई है तख्त और उसी तख्त पर बन रहा है खाना। हुई है, हम लोग को कोई मदद करने वाला नहीं है। अब पूरा रात से इसी में परेशान है, भोजन भी नहीं मिला, सामान भी नहीं ढो पा रहे हैं। अचानक बाढ़ आने की वजह से बहुत दिक्कतें हम लोग को हो गई है। तखत में सब खाना बना रहे हैं? सब तखत भी खाना बना रहे हैं आराम से, बस और क्या करें। कोई मदद मिल रही है आपको? कोई मदद नहीं, कोई पूछता भी नहीं कि क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को। अब दिख रहा होगा सभी लोग को ऐसा। लोग यूं ही डूब डूब कर आने जाने के लिए मजबूर हैं। गंगा के रौद्र रूप के आगे सब बेबसी नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये देख रहे हैं ना किस तरीके से बाढ़ आ गया। अब रास्ता यही एंट्रेंस यही है, आने जाने का रास्ता, यहाँ सरकारी नाव भी नहीं लगी है। अब देख लीजिए कि बाढ़ से कोई बचाव अगर हो हमारे लिए तो कीजिए। तो आप जरूरत का सामान इसी तरह लाते हैं? इसी तरीके से बाढ़ में लाना ही पड़ेगा, यही नाव से ही आएंगे और कोई रास्ता ही नहीं है। तारागंज और सलोरी का इलाका तो पूरी तरह से लबालब हो गया है। तस्वीरें देख लीजिए, चौकी में तालाब है या तालाब में चौकी, खुद तय कर लीजिए। जबरदस्त बारिश ने प्रयागराज में प्रलय मचा दी है। प्रयागराज के बाद मिर्जापुर की तस्वीरें देख लीजिए। कर्णावती नदी किनारों को तोड़कर बह रही है। नदी में बाढ़ की वजह से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। हालात ऐसे हैं कि निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में भर आने वाले पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ पे नाव का दिक्कत है और जो है पुल डूबा हुआ है, ये देख ही रहे हैं आप कि जो है यहाँ पर भी पूरा डूबा हुआ है, घर द्वार डूब रहा है। तो कोई जो है व्यवस्था हुआ ही नहीं है। प्रधान जी से बोला गया है, देखिए कौन यहाँ व्यवस्था करते हैं, प्रमुख करते हैं, प्रधान जी करते हैं, नाव के लिए बोला गया है। गंगा का जलस्तर अभी खतरे के निशान से ऊपर नहीं गया है, मगर ऐसा होता है तो फिर ये मानकर चलिए कि 493 गांव इससे प्रभावित होंगे। पेटा नदी के पेटे का जलस्तर भर करके बाहर की तरफ फैलना शुरू हो गया है। हमने बाढ़ की तैयारियां सब कर रखी हैं। जैसे ही ये गति और आगे बढ़ता है तो खेतों में पहले पानी भरेगा और उसके बाद खतरा निशान पहुंचने तक गाँव में पहुंचना शुरू हो जाएगा, लोगों की बस्तियों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इसकी तैयारी के लिए हमारी 37 बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं, जिसमें अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि गंगा के किनारे रहने वालों की सांसें अटकी हुई हैं। गंगा के रौद्र रूप से लोग डरे हुए हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। बात मध्य प्रदेश की करते हैं क्योंकि यहाँ भी पानी की मार पड़ी है। दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर जैसे तमाम शहर जहां पर बेहिसाब पानी बरस रहा है, डैम के गेट खोलने पड़े हैं, जिसके बाद गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। कहीं रास्ते कट गए हैं तो कहीं रास्ते बह गए हैं। मध्य प्रदेश का हाल देखिए, बेहाल है मध्य प्रदेश। कैसा जा रहा है, इसको रोकते रोकते ये नहीं माना, देखिए अच्छे पकड़े रहियो। वो नहीं बात है। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के आगे जिंदगी बेबस हो गई है। नदियां विकराल रूप ले रही हैं,
नाले उफान पर है, सैलाब से बढ़ता पानी पुल पुलिया के ऊपर से होकर गुजर रहा है। कैसा जा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो लहरों के इस तेज प्रहार के बीच भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। विदिशा में बीते 4 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है, लिहाजा बीना नदी में सैलाब उमड़ पड़ा है। कैसा जा रहा है, पठारी गांव में नदी का पानी पुल पर तेजी से बह रहा है और ये युवक इस बहाव के बीच भी आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए पुल के पास मौजूद लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं माना। इसको रोकते रोकते ये नहीं माना, देखिए इसको कुछ देर तक तो युवक लहरों को पार करने की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन पानी के तेज वेग के आगे ज्यादा देर तक वो टिक नहीं सका और बहकर नदी के करीब पहुंच गया। पुल के किनारे बने खंभे को पकड़कर भी उसने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ये कोशिश भी किसी काम नहीं आई। बाढ़ के बीच विदिशा के गांव-गांव का कुछ ऐसा ही हाल है। मंदिर, मकान, खेत, खलिहान सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। भारी बारिश के चलते घर टापू में तब्दील हो गए हैं। मौसम की मार ने लोगों को अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर कर दिया है। सबसे बुरा हाल विदिशा की कुरवाई तहसील का है, जहां के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई गांवों का संपर्क भी मुख्यालय से कट चुका है। ऐसे बुरे हालात के बीच लोगों को सरकार की मदद का इंतजार है, लेकिन अब तक जितनी मदद पहुंचाई गई है वो बाढ़ की इस आफत के आगे नाकाफी है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने कई जिलों में रहने वाले लोगों को अचानक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। भिंड में भी स्थिति बेहद खराब है। यहाँ 50 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं। कोई मकान के बीच पानी में फंसा है, कोई मकान की छतों पर डेरा जमाए हुए है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने गांव को छोड़कर सुरक्षित तंबुओं को ही अपना आसरा बना लिया है, ताकि बाढ़ की मार के बीच किसी तरह से जिंदगी बचाई जा सके। मुसीबत की मार झेल रहे लोग सोशल मीडिया के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम प्रियंका गोयल है और मैं ग्राम मड़वारी, पोस्ट निवसाई, तहसील रौन, जिला भिंड, मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। और मेरा गांव एक टापू पर बसा हुआ है, क्योंकि पूरे गांव पानी पूरी बस्ती पानी में बह गई है और बाढ़ बहुत तेजी से आ रही है और टापू भी पूरा डूबने वाला है। तो सर प्लीज आप हम लोगों को बचा लीजिए, प्लीज। सेना और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में लगी हैं, लेकिन मुसीबत इतनी बड़ी है कि एक एक शख्स तक मदद पहुंचाना आसान भी नहीं। मानसून की मार से एमपी का मालवा जिला भी अछूता नहीं है। कुंडालिया डैम में पानी बढ़ने पर 11 में से 8 गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन डैम से पानी छोड़ने की वजह से आसपास के गांव डूबने की कगार पर आ गए। अचानक चारों तरफ पानी भर जाने से गांव वालों को छतों पर जाकर शरण लेनी पड़ी। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार बारिश होने से मौसम खराब है, जिससे राहत और बचाव के काम में भी मुश्किलें आ रही हैं। इस आफत के बीच मौसम विभाग ने एमपी के 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। अगर तेज बारिश का ऐसा ही सिलसिला कुछ और दिन भी जारी रहा तो बाढ़ की मार के बीच लोगों की जिंदगी और दुश्वार हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। वैसे जो हाल मध्य प्रदेश का है, कुछ वैसा ही हाल राजस्थान का भी है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि राजस्थान के भी बहुत सारे शहर ऐसे जहां पर बाढ़ बेहिसाब है। 12 में हालात इस कदर बिगड़ गए। और धौलपुर और झालावाड़ की भी तस्वीरें जरा देखिए, क्योंकि आकाश से परेशानी बरस रही है। यहां पर कहीं सड़कों पर दरिया बह रहा है तो कहीं शहर में सैलाब आ गया है।
हर रंग में रंग जाने का गुणधर्म रखने वाले पानी का ये बर्बादी वाला रंग है। ऐसा रंग जो राजस्थान पर चढ़ा है और बहुत गहरा चढ़ा है, इतना गहरा कि नदियां उफान पर हैं, नाले आपे से बाहर हैं, डैम लबालब हैं, मैदान तालाब हो गए हैं। खेत समंदर हो गए हैं, रास्ते कट गए हैं, सड़कें बह गई हैं। सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है, सिर्फ पानी का शोर, सिर्फ पानी चारों ओर। देखिए, ये तस्वीरें राजस्थान के 12 की हैं। मजबूरी ना हो तो जान जोखिम में डालकर इस कदर भला कौन दरिया पार करता है। पता नहीं कौन सी धार किस बाइक को बहा ले जाए, मगर लोगों को इस पार से उस पार जाना है तो ये खतरा उठाना है। वहाँ तो फिर भी लोग खतरा उठा सकते हैं, यहाँ कैसे उठाएं? क्योंकि पुलिया बह गई है, बीचों बीच मझधार है। हिंगलाट और लाहासी डैम खोलने से आसपास के गांवों में बाढ़ का संकट है। यही हाल धौलपुर का है। वैसे तो चंबल नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी चंबल खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। तस्वीरें गवाही देती हैं कि हालात कैसे हैं। सावन की रिमझिम फुहार के ख्वाहिश पाले दिलों पर दरकाने वाली बाढ़ ने दस्तक दी है। बरसात से दम निकाल देने वाला सावन बरस रहा है। धौलपुर में इस बार बादल झूमते नहीं, झकझोरते हैं। बर्बादी की बरसात नहीं, झमेलों का झरना बनकर बरसा है पानी। आलम यह है कि सरमथुरा, बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा उपखंड इलाके के 6 दर्जन से ज्यादा गांव अभी भी पानी की मार से कराह रहे हैं। हम लोग संपर्क में थे जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब से, और 8-7 दिन से हम लोगों का फीडबैक था, क्योंकि पीछे जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से। परंतु प्रशासन की सूझबूझ और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बदस्तूर संपर्क में थे स्थानीय प्रशासन से, और उसी की सूझबूझ की तरीका से आज हम लोग बाढ़ग्रस्त जरूर हैं, नुकसान हुआ है पर जनहानि हमारी नहीं हुई। इतनी 25-26 साल का रिकॉर्ड टूटा है कि 145 मीटर पानी के आसपास आया है, तो रिकॉर्ड टूटा, उसके बावजूद ही जनहानि नहीं है। लोगों को पहले ही सुरक्षित बाहर निकाला है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। धौलपुर के बाद झालावाड़ की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ भी बाढ़ के हालात हैं। इलाके में काली सिंध, भीमसागर, चंवली बांध ओवरफ्लो है। रूपली और उजाड़ नदी अपने किनारों को तोड़कर बह रही है। दुकानों मकानों में सैलाब का कब्जा है। खेत लबालब होकर तलैया हो गए हैं। रास्ते बंद हैं, लेकिन समस्याएं खुलकर आई हैं, पानी की शक्ल में, बाढ़ की शक्ल में। 12 से राम मेहता और धौलपुर से उमेश के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति तो कंट्रोल में आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। लोगों के लिए मुसीबत अभी भी बनी हुई है। बक्सर हो या फिर मुंगेर हो, नदियां उफान पर हैं, कहीं सड़कें पानी पानी हो गई हैं तो कहीं मंदिर टापू बन गए हैं। बाढ़ की मार से बेजार बिहार की ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना आसान है कि पानी ने इस बार बिहार में कैसी प्रलय मचाई है। तस्वीरें मुंगेर की है। मुंगेर में 52 शक्तिपीठों में से एक चंडिका स्थान मंदिर में इस कदर बाढ़ आई है कि मंदिर सागर हो गया है। देखिए, मंदिर में 3 फीट तक पानी भरा है।
पूरा मंदिर मानो तालाब बना हुआ है, चारों ओर जल ही जल है। मैं जब संध्या पूजा करने के लिए आया तो देखता हूँ कि 6 बजे पानी लगभग 1.5 फीट मंदिर में पानी गर्भगृह में आ गया। अटेंडम वो जो बांध बांधी गई है हाईवे का, वो बांध के टूट जाने के कारण पानी आया, नहीं तो पानी मंदिर में नहीं थी। ये अटेंडम पानी आया गंगा का। अभी बताइए, बढ़ रहा है मंदिर के अंदर पानी या कम? मंदिर के पानी, अब मंदिर के अंदर अभी पानी बढ़ रही है। कोरोना के चलते मंदिर तो बंद है, मगर हालात कैसे हैं वो तस्वीरों से समझा जा सकता है। बताया जा रहा है कि बरसात के बाद उफनाई गंगा का पानी मंदिर में प्रवेश कर गया है। मुंगेर के बाद बक्सर की तस्वीरें देख लीजिए। बक्सर में गंगा उफनाई हुई है और गंगा किनारे रहने वाले लोगों में डर भरा जा रहा है। डर का आलम यह है कि लोग घरों में रत जगा कर रहे हैं कि पता नहीं कब गंगा रौद्र रूप दिखा दे और कहीं उनका घर बाढ़ की चपेट में ना आ जाए। लोग बाढ़ के डर से सहमे हुए हैं। गंगा जी के तो लहर देख कर डर लगते बा, बाल बच्चा लेकर सब अफतरा में हमनी का पड़ल बानी जा, कहाँ जाई जा, का करी जा, समझ में नहीं क्या हुआ ना। करीब करीब 1 हफ्ते हो गए, मगर बढ़ता हुआ पानी लोगों के दिलों में रोज का रोज खौफ बढ़ाता ही जा रहा है। गंगा के लिए बहुत डर लग रहा है। रातों रात पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम लोग तो रात रात भर जाग के देख रहे हैं कि कहीं ऊपर घर में पानी न चला है। कब से मतलब देख रहे हैं कि बढ़ रहा है पानी? पानी तो मान लीजिए कि 5-6 दिन से बढ़ रहा है लगातार, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अभी अब रात को जगते होंगे? हाँ, रात रात भर जाग के देख रहे हैं हम लोग पानी के। डर लगने लगा? हाँ, डर तो बहुत लग रहा है। हालांकि अभी भी गंगा खतरे के निशान से 90 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन डर उससे ऊपर है। मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर आज तक।